बरसात में पौधों की देख रेख किस तरह से की जाए, क्योंकि आजकल मॉनसून अब शुरू हो गई है। हर स्थान पर, हर जगह पर बारिश खूब हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुबह के बजे हैं 8 और हम आए हैं छत पर। और आज बारिश का मौसम था और अब देखो नज़ारा कुछ ऐसा है। हल्की हल्की धूप निकल आई है और सुबह खूब बारिश हुई है। तो आजकल बरसात सुबह या शाम लगातार हो रही है। तो बारिश में पौधों की जो है देख रेख किस तरीके से की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि बारिश में पानी देने का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मेन सावधानी क्या है कि बारिश में पौधों में जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो लिक्विड मैन्योर नहीं देना। लिक्विड फॉर्म में हम गर्मी थी, पहले बहुत गर्मी थी, धूप बहुत रहती थी, उस वजह से हम लिक्विड मैन्योर देते थे। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि लिक्विड मैन्योर दो ताकि पौधों में जान जल्दी से आए और वो सूखे ना। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिक्विड मैन्योर हमने नहीं देना। जो मैंने कहा था, कंडे भिगोकर उनका पानी दो, और चूना भिगोकर, चूना तो कैल्शियम के लिए दिया जाता है। पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं, आजकल पानी बहुत बरसेगा तो लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को अगर हम देते हैं तो वो पौधों पे असर दिखाती है। तो उनके पौधों के पत्ते जो है वो फिर इस तरीके से पीले होने शुरू हो जाते हैं। ये देखो, ये पीले होने लग जाते हैं। ये बरबटी है, इसका पौधा मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखो पत्ते कितने पीले हो रहे हैं। तो इसका असर होता है, अधिक पानी, भगवान की दया हो रही है कि बारिश ही बहुत हो रही है तो और कुछ ऐसे पत्ते भी हो रहे हैं। ये देखो, तो इन पत्तों को जो है ना रिमूव कर दो। इनको साथ में नहीं इनके रहने देना, क्योंकि दूसरे पत्तों में भी फिर ये बीमारियां आती हैं। तो ऐसे ये पत्ते जो अगर पौधों पे आ रहे हैं तो इनको निकाल दो, इनको ऊपर मत रखो। पीले पत्ते तो वैसे ही झड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसे पत्ते जो हैं, इन पत्तों को हमने निकाल देना है ताकि दूसरे पत्तों पर ये बीमारी जो है ना आए। तो लिक्विड मैन्योर, मैंने कहा था कि लिक्विड मैन्योर बिल्कुल नहीं देना। आजकल पानी वैसे पौधों में जो है पानी बहुत ठहराव आ रहा है मिट्टी में, मिट्टी बहुत नमी वाली है। और मेरे को आज तक कम से कम 6-7 दिन हो गए हैं मैं पानी नहीं दे पा रही। ये देखो मिट्टी अभी भी बहुत गीली है। तो इसलिए आज अगर धूप निकली तो गुडाई का भी ध्यान रखना है। अगर पानी ज़्यादा पौधों में आ जाता है, गमलों में रुकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर मिट्टी के ऐसे गमले हैं तो उनके नीचे ऐसे टेढ़ा करके आपने, ये तो मैंने खाली किए हुए, टेढ़ा करके इसके नीचे एक एक जो है ना पत्थर लगाओ ताकि गमलों के नीचे से पानी जो है वो निकल जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखो कि गमले के नीचे जो है तले में एक एक साइड में टेढ़ा करके बजरी या कोई पत्थरी थोड़ी दे दो, जिससे गमला जो है ऊंचा हो जाए और पानी जो है गमले के नीचे से उसकी निकासी हो जाए पानी की। तो आजकल देखो पानी कितना है, देखो कितना मॉइस्ड मिट्टी है। अगर कम गीली रहेगी, जैसे ये देखो ये भी बहुत गीली है, तो इसमें हम गुडाई नहीं कर सकते। अगर ये अभी आज मौसम जैसा लग रहा है कि धूप निकल आई, सपोज करो धूप निकल आएगी, तो इनको अगर 5-6 घंटे की धूप लग जाती है तो उसके बाद हम इनकी गुडाई करके मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे इनके पौधों की जड़ों को हवा अच्छे से मिल जाएगी। हवा का आवागमन जो है ना पौधों के जड़ों में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जड़ें गलनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो, ये मेरे फूल का पौधा देखो कैसे हो गया, पानी ज़्यादा, क्योंकि इसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं थी और ये पौधा मरना शुरू हो गया। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गुडाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिक्विड मैन्योर किसी ने नहीं देना, ये इस चीज़ का आप बहनों, मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो पौधों को बस आपने सूखी खाद देनी है, जैसे वर्मी कंपोस्ट दो, गुडाई करके वर्मी कंपोस्ट दे दो, ठीक है। नीम खली ज़रूर दो इन दिनों में, ताकि जड़ें जो हैं वो गले नहीं, इनमें कीड़ा ना आए। बरसाती मौसम में कीड़े बहुत कई तरह के भिन्न प्रकार के कीड़े बड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ महीना भी ऐसा है, सावन का महीना शुरू हो गया है, इन दिनों में तो
कई तरह के कीड़े जो हैं जो कभी देखे नहीं वो भी पैदा हो जाते हैं, तो ये पौधों पे अटैक करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नीम ऑयल का स्प्रे करें। अगर नीम ऑयल नहीं है आपके पास तो आप नीम के पत्ते, नीम अस्त्र बोलते हैं, जो कैसे तैयार करना है, नीम के पत्ते जैसे आधा किलो नीम की पत्तियां ले ली और उनको उबाल कर आपने ठंडा करके उस पानी का, नीम के पत्तों को उबाल के उसका पानी जो है इन पौधों के ऊपर स्प्रे कर दो, ताकि कोई भी कीड़ा पतंगा जो है, किसी तरह का रोग जो है इनके ऊपर नहीं आए। इन चीज़ों का ध्यान रखना। बरसात में बस मैं यही बताने के लिए आई थी कि मौसम आज देखो, आज भी अभी बारिश होके हटी है सुबह, और मैं पौधों में बिल्कुल पानी नहीं दूंगी। अगर आज बारिश होती रही तो फिर तो मैं पौधों को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। अगर धूप निकल आई, इनको 4-5 घंटे की धूप लग गई, तो इस मिट्टी को फिर मैं हल्का हल्का शाम के समय गुड़ाई कर दूंगी, ताकि इनकी जड़ों को हवा लग जाए और जड़ें जो हैं वो गले नहीं और पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं हों। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई इनमें खराबी नहीं आएगी। बैंगन है, टमाटर है, इन दिनों में टमाटर बैंगनों पे बहुत आ रही है। ये तभी मैंने रात को ये देखो 2 गमले खाली किए हैं, इनमें बैंगन के पौधे थे और इनमें बीमारी लग गई थी, तो मैंने फटाफट तुरंत रात को निकाल दिए कि इनके ऊपर अब समाधान नहीं हो सकता कोई भी इनका। इनके ऊपर कुछ दवाई भी और फंगीसाइड कुछ ऐसा या कुछ पेस्टिसाइड वगैरह जैसे मैंने बना रखे हैं ऑर्गेनिक, उनका स्प्रे करूँगी तब भी असर नहीं होगा। तो मैंने फिर ये हार के कल रात को 2 पौधे ये मैंने निकाल के फेंक दिए, ताकि दूसरे आसपास के पौधों के ऊपर असर ना हो। ये देखो, ये मेरा यही पुराना बैंगन का पौधा है, इसमें कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, इनमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है, किसी ना किसी पौधे के ऊपर अटैक हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बेलें देखो कितनी हरी हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि मैंने इनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया हुआ है। और एक साफ़ आता है, साफ़ नाम का, साफ़ गोल्ड फंगीसाइड, उसको आप हर मिट्टी के ऊपर बिल्कुल आपने 5-5, 10-10 ग्राम जो है हर पौधे में डाल देना है। और मिट्टी की बाद में गुड़ाई करना। गिल्ली मिट्टी को बिल्कुल गुड़ाई नहीं करनी, जड़ें हिल जाएंगी और पौधे गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये ध्यान रखना है। गिल्ली मिट्टी में गुड़ाई नहीं करनी। जब देखो कि थोड़ी सी मिट्टी सूख रही है, धूप लग गई है इनको 5-4 घंटे की, तो फिर आपने जो है इसको करना, फिर इसको आपने दवाई डालनी है। ये देखो, ये घिया, ये पौधे देखो कितने अच्छे चल रहे हैं हमारे, देखो देखो। तो ये बेलों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना। बेल वर्गीय जितने पौधे हैं इनके ऊपर आजकल ज़्यादा अटैक होता है। बैंगन हो गए, टमाटर हो गए, बेल वर्गीय जितनी फसलें हैं, जैसे घिया है, कद्दू है, करेला है, इनके ऊपर। तो ये सब मैंने, ये देखो मिर्ची के पौधों के ऊपर मैंने पूरा जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया था, तभी इनका बचाव है। ये शिमला मिर्च के पौधे देखो मेरे, ये पत्ते मुड़ रहे हैं, इनका बचाव हो गया, नहीं तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे। इनके ऊपर ये फ्रूटिंग होनी बंद हो गई थी, लेकिन अब शुरू हो गई है दोबारा फिर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे किया। अगर आप नीम ऑयल नहीं ला सकते तो नीम की पत्तियां उबाल के उसको ठंडा करके उस पानी को आपने पौधों के ऊपर हर 5 से 6 दिन में डेली स्प्रे करना है, ताकि पौधों के ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी ना आए और पौधे आपके हरे भरे रहेंगे, फ्रूटिंग करेंगे, अच्छे से फ्लावर आएंगे और स्वस्थ रहेंगे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, जो नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।